एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाने से पहले का। ऑफिस जाने से पहले क्या 2-4 क्लिप्स मैंने शूट करवा ली थी। बेटी शूट कर रही थी, बस मैं तैयार होके निकल रही थी। तो बस ये तो जाने के ही हैं। और जो आगे का ब्लॉग रहेगा वो रहेगा ऑफिस से आने का। मेनली ब्लॉग में ये है 5 से लेके लगभग 9 बजे से पहले का। ठीक है जी। तो बस मैंने अपनी पानी की बोतल ले ली है, अपना पर्स ले लिया है। आज मैं बड़ा पर्स नहीं ले जा रही हूँ, छोटा वाला ले जा रही हूँ। तो बस उसका सामान था जो ज़रूरी वाला था वो छोटे वाले में डाल लिया था। और बाकी कुछ जो फाइल वगैरह थी वो मैंने रख ली थी एक्टिवा की डिग्गी में। ठीक है, अपनी टुक टुक की डिग्गी में। तो बस मैं निकल गई थी। और ये मैंने गेट का लॉक करने के लिए बेटी को बोला था। ये ऑफिस की एक क्लिप है मेरे की। ठीक है जी। ऑफिस में ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता ये चीज़, तो आप समझ सकते होंगे। और अब मैं आ गई थी ये ऑफिस से लौट कर। अब दिखाऊंगी सबसे पहले घर का हाल, क्योंकि देखिए ये देखिए पूरा आप देख रहे होंगे। लेकिन मुझे पता है ये मतलब फैला हुआ घर देख के ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन या फिर हेडेक नहीं लगता है, क्योंकि रोज़ का ही हो गया है। मैं हर बार उसको सेट करती हूँ और बच्चे हर बार इधर से उधर से उधर कर लेते हैं। चादर से ब्लैंकेट से उनके घर बनते हैं, उसके अंदर खिलौने रखे जाते हैं। कोई पलंग के नीचे बनाता है, कोई पलंग के ऊपर बनाता है, कोई साइड में बनाता है। तो बस ऐसे ही करते रहते हैं। अब उनकी डिमांड आ गई थी कि हमें पोहा खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लूँ, पानी पी लूँ, देन उसके बाद मैं बना दूँगी इन लोगों के लिए पोहा। और इन लोगों को बोल दिया था मैंने कि आप रूम को एक सा कर दीजिए। तो देखते हैं कितना एक सा करते हैं। हालांकि जब ये लोग कर देते हैं तो फिर भी कुछ हद तक काम बच जाता है। और अभी बज रहे थे 5:15। फिर मैंने आराम से बैठ के पानी पिया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको गर्म कर लिया जाए, नहीं ये ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अगर फ्रिज में आपने नहीं रखा है सामान तो बहुत जल्दी ख़राब होने की आशंका हो जाती है। ठीक है जी। तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, वो धो दिए थे मैंने। और पोहा को गला दिया था पानी में, और थोड़ा सा पानी में निकाल के और उनको रख दिया था, जिससे ना वो जब तक थोड़े एक से हो जाएंगे और जब तक मेरे 2-4 ये जो बर्तन हैं वो धुल जाएंगे। और बच्चों को मैंने बोल ही दिया था कि आप रूम कर दीजिए। तो अब रूम उन्होंने कितना किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फिर भी सोचिए आप पहले किस तरह का था जब मैं आई थी, तब मैंने आपको दिखाया था, और अभी देखिए मतलब फिर भी आप उन्होंने इतना कर दिया है कि एकदम बेकार नहीं लग रहा है। और सोचिए मुझे पूरा ही करना पड़ता तो एक तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगता। उसके बाद बच्चों को अगर आपको सिखाना है ना, तो शुरू में आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर वो देखिए अब वो उसमें मुझे थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, थोड़े बिस्तर और थोड़ा सा रूम ये सब थोड़ा सा एक सा करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ तो उन्होंने कर ही दिया है, कपड़े सारे अरेंज करके रख दिए, हैंगर पे टांगने वाले हैंगर पे टांग दिए। तो आप ये उम्मीद करें उनसे शुरुआत में कि वो एकदम बढ़िया परफेक्ट कर देंगे आपकी तरह, तो नहीं होता है। लेकिन इतना कर देते हैं इतनी सी उम्र में, तो आने वाले समय में अच्छा भी करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन भी करेंगे। लेकिन आदत उन्हें अभी से ही डेवलप करनी पड़ेगी। और भाई मैं हूँ वर्किंग वूमेन, तो जाहिर सी बात है मुझे अपने बच्चों की मदद लेना ही पड़ती है हमेशा, और आगे भी लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अकेले इतने सारे काम मैनेज करना और कोई बिना हेल्प के और फिर बच्चों की भी हेल्प ना लें, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर बच्चे सीखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात वो सीखेंगे कैसे। आज इतने सारे काम कर रही हूँ और छोटे मोटे जो इनसे बच्चों से करवाती हूँ वो मैं खुद ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बच्चों को सिखाना है सारी चीज़ें, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करवाती रहती हूँ उनसे। तो भाई पानी ये चीज़ ये मान लीजिए, पानी मेरे पास हमेशा होता है। ठीक है, मेरी किचन में भी एक बोतल होती है, मेरे रूम में भी बोतल होती है हमेशा, और ऑफिस तो मैं ले ही जाती हूँ। तो एक बार बिना खाने के चल जाएगा, लेकिन बिना पानी का नहीं चलता है। मम्मी को पता है मेरी याद, तो पता है मम्मी क्या करती थी, जब भी बोतल वगैरह फ्रिज में लगाती थी या उस तरफ जाती थी, तो वो एक बोतल मेरे काउंटर टॉप पे ही रख देती थी पहले से ही। तो ये आदत सबको घर में पता हुआ है कि ना एक पानी की बोतल तो मुझे लगती ही। ये देख लीजिए अभी भी रखी हुई है किचन में, जो आपको साइड में दिख रही होगी। ठीक है जी। तो देखिए पानी तो वैसे भी ज़्यादा पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपसे बातें करते करते मेरा बन गया था पोहा भी, और मैंने फिर दे दिया था बच्चों को। बच्चे पोहा खा रहे थे और साथ ही साथ टीवी तो इनका चलता ही रहता है। और बेटी की जो आदत है वो चम्मच से नहीं खाती, वो हमेशा हाथ से ही खाती है। अब ये देखिए मैं क्या है आराम से लेट के मोबाइल चला रही थी, थोड़ा सा अपना अपडेट देख रही थी यूट्यूब का ही।
तो बिटिया रानी ने बना ली थी एक क्लिप। आजकल वो ही मेरी कैमरामैन होती है, ज़्यादातर शूट वही करती है मेरे जितने भी होते हैं। आने वाले समय में रिंग लाइट भी परचेज कर लूँगी क्योंकि उसके साथ स्टैंड भी आता है, तो थोड़ी सी बेटी फ्री हो जाएगी। अभी एक्चुअली में क्या स्कूल नहीं चल रहे हैं उसके, तो वो थोड़ी फ्री रहती है, टाइम मिलता है उसको तो वो कर देती है कुछ, तो भी थोड़ा एडिटिंग भी कर देती है कुछ। और बाकी ये ऑफिस से एक फ़ोन आ गया था और मैंने रख दी थी किचन में चाय बनाने के लिए। हस्बैंड आ गए थे उनके लिए, और फिर मैं कमरे में आ गई थी जो बच्चों ने किया था ना उसके बाद उसका टचअप करने के लिए। ठीक है जी। तो ऑफिस से कलीग का फ़ोन आ गया था, मेरे साथ में है, मेरे स्टाफ में ही। तो क्या है, थोड़ी सी लंबी कन्वर्सेशन हो गई थी, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट तो हो गए थे उस फ़ोन को। मैंने चद्दर झाड़ा था, किचन में थोड़े बर्तन भी साफ़ किए थे, थोड़ा सा रूम में भी पोंछा लगाया था, तब तक मेरी बात चलती रही थी। तो बस ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं चादर जब भी बिछाती हूँ और बेटा जी होते हैं ना तो वो हमेशा कूद फांद करते हैं, तो उसको फूलता है ना चादर जब हम ऊपर करते हैं, तो बस उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और इस फ़ोन को लगभग मैं कह रही हूँ आपको मैंने बताया था ना 15 मिनट, हाँ तो इतना तो टाइम हो ही गया था, लंबी कन्वर्सेशन हो गई थी आज। तो फ़ोन के बारे में मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि ना, जब भी जैसे कि देखिए हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारा परिवार होता है, ननिहाल का भी होता है और हमारे मायके पक्ष का भी होता है, हमारे ससुराल पक्ष का भी होता है। तो देखिए बात तो सबसे करनी ही पड़ेगी, सबके टच में तो रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को फ़ोन ना लगाएं या किसी से बात नहीं करें। कम करिए लेकिन करिए ज़रूर। स्पेशल कोई त्यौहार है तब लगा लीजिए, या फिर कुछ उनकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आपको अगर याद है तब लगा लीजिए। इन सब से थोड़ा सा टच बना रहता है। और ना अगर टाइम पे भूल गए तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब लगा लीजिए। अब आप काम कर रहे हैं, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, फिर आप कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसा मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप किचन में काम कर रहे हों तो उस समय थोड़ा सा टाइम, जैसे सब्ज़ी बन रही है, आप सब्ज़ी को चला रहे हैं, उस समय आप बात कर लीजिए। आप रोटियां बना रहे हैं तब आप बात कर लीजिए। तो चलते फिरते जब आप काम करते जाते हैं ना और बात करते जाते हैं, तो फिर आपको ये नहीं लगता कि आपका टाइम ख़राब हुआ है। और अगर आप बैठ के स्पेशली बात करना चाहेंगे तो ना तो वो टाइम मिलेगा आपको कभी, और ना आप बात कर पाएंगे। ठीक है जी। ये हस्बैंड का टिफ़िन आ गया था, तो बस मैंने सोचा इसको भी धो के रख देती हूँ। थोड़े से बर्तन और हो गए थे, बस उनको भी धो के रख दिया। ऑफिस से आने के बाद भी मैं तुरंत बर्तन धो देती हूँ, फिर भी थोड़े से बर्तन निकलते रहते हैं, लेकिन मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस टाइम के बर्तन इकट्ठे कर लिए तो डिनर के लिए हो जाते हैं। डिनर के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन, फिर लगता है कि अरे यार ये तो बर्तनों का ढेर हो गया। तो इसलिए ना मैं डिनर से पहले जब भी किचन में जाती हूँ ना, रात का खाना बनाने के लिए, उससे पहले मैं सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। दोबारा से फिर से इनकी कटिंग शुरू हो गई थी पेपर की, कहीं कुछ, और अब बज गए थे 7। तो फिर बस मैंने 7 बजे के बाद थोड़ा सा बैठी थी, मैं 15-20 मिनट थोड़ा आराम किया था और थोड़ा सा बच्चों के साथ खेली थी। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। 7:30 बजे के लगभग बनाना शुरू कर दिया था, जिससे मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। लगभग मेरा काम 9:30 बजे के लगभग फ्री हो जाता है। मतलब मैं 10 बजे तक बिल्कुल टोटली फ्री हो जाती हूँ बच्चों से, खाने से, और रात का कोई काम नहीं बचता है। 10 बजे से पहले अधिकतर हो जाता है। बाई चांस की बात है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँ। 10 बजे के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, नहीं तो ऐसा होता है कि बच्चों के साथ सोना पड़ता है। बेटा जी नहीं सोते हैं और ना बेटी भी नहीं सोती है जब तक मैं रूम में लेटूँ नहीं तब तक। फिर मैं एडिटिंग के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग सोते रहते हैं, ये लोग नहीं उठते 7-8 बजे से पहले। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो और नहीं उठते हैं। तो सुबह उठ के बच्चों को भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं रहती, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल, तो सुबह उठ के मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। अब जी भाई राजमा की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सेक लिए थे इसके 2-3 पराठे बने थे वो, तो क्योंकि ना मैंने सोचा मैं खा लूँगी या बच्चे जिसको खाना होगा वो खा लेगा, सब्ज़ी रखी हुई है तो अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगी। तो बस उसके पराठे सेक लिए थे और रोटियां सेक ली थी। ऐसे करके डिनर का पूरा काम ख़त्म हो गया था। बर्तन धुल गए थे इसके बाद, और बर्तन धोने के बाद किचन पूरी साफ़ कर दी थी, पोछा लगा दिया था, और ये सब काम ख़त्म हो गए थे। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।